हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोग ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है अधिगमकर्ता का विकास, राइट है, ग्रोविंग अप चलन, जिसे हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगातार बार बार आते हैं। पता नहीं एग्जामिनर को इनसे क्या हम बोल सकते हैं, इतना लगाव है या क्या है इन चीज़ों में जो ये क्वेश्चन बार बार रखता है, राइट है। आप 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ आप लोग, राइट है, आप लोग मैच कीजिए, आप लोग देखिए। तो जो सबसे ज़्यादा बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हम देखते हैं तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, राइट है, बार बार रिपीट होते हैं। लॉन्ग तो मतलब आते ही हैं, साथ में शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट जो होते हैं आप लोग 5 ईयर के देखिए तो आप लोगों को वही बार बार मिल जाते हैं। वो अलग की बात रहे, 2 या 3 क्वेश्चन तो इधर उधर से आ सकते हैं, राइट है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग एक भी मत मतलब वो कीजिएगा, पूरा का पूरा ये आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, राइट है। यहाँ से ये मान के चलिए 70 से 80% आप लोगों का पूरा फंस जाएगा पेपर, राइट है। एक मैं पेपर एग्जाम से पहले बना के डालता हूँ, राइट है, पिछले साल भी डाला था, इस बार भी डालूंगा। तो वो पेपर आप लोग तैयार कीजिए, वहां से 90% मान के चलिए आप लोगों का फंसेगा, राइट है। और जिसको मेरे इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा वो लोग टेलीग्राम पे जाइए, पिछले पेपर उठाइए जो मैंने एग्जाम से पहले बनाए थे, राइट है। और उसके बाद में जो एग्जाम से के बाद में आए थे, कितना मैच हुआ आप लोगों को पता लग जाएगा, राइट है। तो ये है। और जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं, राइट है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जिससे आप राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, लेसन प्लान्स मिल जाएंगी, ईपीसी फाइल्स बन जाएगी, ठीक है। सारा का सारा वहाँ पे मैंने भेज रखा है, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, या आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, राइट है। और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक मिल सके, आप लोगों तक पहुँच सके। और सारी की सारी इसी प्रकार से मैं वीडियोज कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, कैसे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, राइट है, ला सकते हो। पिछली बार मैंने देखा था कुछ बच्चों ने कुछ गलती की थी, काफ़ी अच्छे वो लोग पढ़ने में भी थे, ऐसे नहीं, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों के नंबर नहीं आ पाए, ठीक है। बहुत अच्छे नहीं आए नहीं, मतलब आए तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा गया पर नंबर नहीं अच्छे आए कुछ बच्चों के, राइट, राइटिंग इशू की वजह से, और उनको ये चीज़ नहीं पता था कॉपी कैसे लिखी जाती है उसकी वजह से, राइट है। तो सारा का सारा इस बार मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं, जो बच्चे मतलब मेरा नोट्स लेने चाहते हैं, पैड नोट्स, वो बहुत ही कम प्राइस में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल कर रहा हूँ। उन्हें एक बार आप पढ़ेंगे, आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने दिया है उन्हें, ये चीज़ आप समझिए, राइट है। क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, राइट है, तो उसमें देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ही घुमा देता है एग्जामिनर, राइट है। किसी सेम क्वेश्चन को पता लगे 2 या 3 नाम होते हैं इधर से उधर के, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, राइट है। तो वो सारा का सारा मैंने एक जगह इनके बहुत अच्छे तरीके से दिया, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग होगा। और ये भी मत समझिएगा कि आप लोगों ने पेमेंट कर दिया या आप लोगों ने नोट्स ले लिया उसके बाद मेरा आपसे कोई वो नहीं, राइट है। जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होते तब तक अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी नोट्स में हो या आप लोगों को बीएड में किसी भी सब्जेक्ट में है उसके लिए मैं हूँ, राइट है। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे या कमेंट कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगातार बार बार आते हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो चलिए, का विकास ग्रोविंग अप चैनल, ठीक है। अब देखो, इसमें से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ये सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, राइट है, शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता है। पिछले साल भी आया था, राइट है, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। मनोविज्ञान से अभी तक तो कभी नहीं आया, शायद एक बार केवल आया हुआ था, कभी कभार हो सकता आ जाए, राइट है। पर यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोगों का बनता है शिक्षा मनोविज्ञान से, राइट है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है, इसकी क्या प्रकृति है, इसकी विशेषताएं, इसके क्षेत्र, उद्देश्य एवं उपयोगिता का वर्णन करते हुए शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध को भी स्पष्ट कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। 16 नंबर आपके ये आएंगे, राइट है। एग्जाम में आप जिस दिन पेपर दे के आना उस दिन आप लोग देखिएगा। दूसरा अथवा में है विकास को परिभाषित कीजिए। ये आप लोग मत समझिएगा मैंने अथवा यहाँ पे लगा दिया तो आप यही तैयार करो, ये ना तैयार करो, या केवल ये वाला तैयार करो, ये ना तैयार करो, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है, ये भी करना, मतलब जो भी मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को तैयार करना, एक भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। पेपर जब आप देने जाएंगे तब वहाँ जब देखेंगे पेपर तब आप लोगों को ये सभी चीज़ें, यही चीज़ें दिखेंगी, राइट है। तब आपको मतलब यकीन होगा, राइट है। विकास को परिभाषित कीजिए। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, किशोरावस्था को समझाते हुए उसकी विशेषताएं, समस्याओं को भी लिखिए, उसकी विशेषताओं तथा समस्या। ये क्वेश्चन बहुत आता है, राइट है, ये भी, राइट है, यूनिट 2 से आप लोगों का होगा।
तो इसको भी तैयार कर लीजिए। आप लोगों को बहुत ही सरल है। आप लोग जो मैंने नोट्स में दिया है, मैंने अभी बताया नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से, एक बार आप पढ़ लो, राइट है, तो उसके बाद दोबारा आप लोगों को और तो और वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना समझ लो, इतनी अच्छी मतलब इतनी ईजी लैंग्वेज में मैं लाया हूँ नोट्स, राइट है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, राइट है। और 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान मैंने सब कुछ बता दिया है। ईपीसी फाइल्स वगैरह मैंने टेलीग्राम पे भेज रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जाइए सर्च कीजिए टेलीग्राम पे राम क्लोसेस 4 पीरियड, जैसे ही डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये है अधिगम क्या है, राइट है। लर्निंग, लर्निंग क्या है, किसी एक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ सहित विस्तार से चर्चा कीजिए तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरे तैयार करना है। देखो स्किनर हो गया, पिछली बार शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था स्किनर और पावलो का, शायद हो सकता तो 4 नंबर में आया, मुझे ध्यान नहीं, मैं देख लूँगा, राइट है। तो स्किनर पावलो ये दो आप लोगों को याद मतलब करने हैं, राइट है। और मेरी वीडियोस देख लेंगे तो एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और नोट्स में तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देख के, राइट है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, देखो ये जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का यूनिट 4 से होगा, मानसिक स्वास्थ्य तथा कुसमायोजन। एक ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अगर जैसे 4 नंबर में आपका आया तो बोल देगा कुसमायोजन या समायोजन से, राइट है। 2 से केवल 1 रख देगा, ठीक है, जो मतलब वहाँ से उठा देगा क्वेश्चन। लेकिन जब लॉन्ग में आता है तो आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, मानसिक स्वास्थ्य तथा कुसमायोजन को परिभाषित कीजिए तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय बताइए, राइट। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करना है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो बुद्धि। देखो यहाँ से जो यूनिट ये है बुद्धि सृजनात्मकता, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों आप लोगों को तैयार करने। इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बुद्धि वाला है, राइट है। शायद पिछली बार सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता, ठीक है, बुद्धि और सृजनात्मकता 2 क्वेश्चन यहाँ से यूनिट 6 से आते हैं, तो दोनों आप लोगों को तैयार करना है। लेकिन पिछली बार सृजनात्मक, इस बार बुद्धि का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, राइट है। एक 2 नंबर में बुद्धि का क्वेश्चन आता है जो बार बार आता है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व से आप पर्सनैलिटी, ये बार बार क्वेश्चन है। जितने भी मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ इसमें से आप भी एक भी क्वेश्चन मत स्किप करिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारे के सारे बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चंस आए ना, राइट। ये क्वेश्चंस बार बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट है। तो ये क्वेश्चन हैं व्यक्तित्व के कोई 2 सिद्धांत, ठीक है, एक तो शील गुण और प्रकाश सिद्धांत, उसका वर्णन करते हो, या आप लोगों को शील गुण से उठा दे क्वेश्चन या प्रकाश सिद्धांत से ऐसे उठा देगा, राइट। लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें समझाया है, राइट है। तो आप लोगों को जैसे ही ये क्वेश्चन तैयार करेंगे उसी के बाद में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताएं, उसका भी उल्लेख कीजिए। एग्जाम में आपसे ऐसे भी आ सकता है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए, राइट है। लेकिन जो मैंने दिया बहुत अच्छे तरीके से दिया, राइट। तो आप लोग पूरा आंसर अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जो सेक्शन बी के हम बात करें, राइट है, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर में आते हैं, राइट है। 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोगों को 4 करने होते हैं, एक भी आप लोगों को इसमें स्किप नहीं करना है, राइट है। सारे के सारे आप लोगों को ये तैयार कर, देखो पावलो का अधिगम सिद्धांत, ठीक है, लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलो, ये आप लोगों को तैयार करनी। 4 नंबर में पावलो भी आ सकता है, स्किनर भी आ सकता है, राइट है, कोई भी। लॉन्ग में तो मैंने अभी बता दिया, तो पावलो आप लोगों को तैयार करना है। बुद्धि लब्ध से क्या तात्पर्य, इसकी गणना कैसे की जाती है, बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों को भी लिखिए। आप ये पेपर, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन है सारे के सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, राइट है। मैंने जो है वो कर दिया, आप लोग जाइए वहाँ पे और सर्च कर लेना, जो भी फाइल वगैरह कुछ भी चाहिए आप लोग वहाँ पे सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है बालक के भावात्मक विकास या संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, राइट है। तो ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पिछड़े बालक व प्रतिभाशाली बालक और उनकी विशेषताओं, ये लॉन्ग में भी आप लोगों को आता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने जिसमें शॉर्ट में दे दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे जो शॉर्ट में आएगा वो एक ही आएगा, या तो पिछड़े बालक आया या प्रतिभाशाली बालक आया, ठीक है। कभी कभी मंद बुद्धि वाले जो है रख देते हैं, स्लो लर्नर वगैरह, ठीक है, वैसे रख देते हैं। पर यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो पिछड़े और प्रतिभाशाली, ये बीएड सेकेंडरी में भी आप लोगों को मिलेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, बीएड सेकेंडरी में देखना आप लोगों को, हम और तो और क्या बताएं, 45 से 50% आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिलेगा, राइट है। अगले तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सारा का सारा। व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार तथा 2 कारण भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का समायोजन तंत्र या रक्षात्मक तंत्र के रूप में प्रतिगमन की व्याख्या कीजिए, राइट। ये हो गया आपका। और जो अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के शील गुण का अर्थ लिखिए तथा इसके द्वारा किए गए व्यक्तित्व के आयामों को भी संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है। और नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिए, एक बार पढ़ेंगे तो मैंने बताया ना किसी भी प्रकार का कोई आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। तो उसमें मैंने वेरी शॉर्ट भी 4 ईयर के दे रखे हैं, राइट है। तो वो लोग आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग
खुद ही देखेंगे। अगर किसी को लगता है तो केवल एक सब्जेक्ट का आप लोग लेकर देखिए, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे सारे के सारे सब्जेक्ट के चाहिए मुझे सर, राइट है। तो ये सृजनात्मकता, मैंने सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, इसका मापन कैसे किया जाता है, उसकी विशेषताओं तथा सृजनात्मकता के 2 परीक्षणों के नाम भी लिखे, और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, राइट है। ये आप लोगों का 4 नंबर में ये मत सोचना कि इतना क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन नहीं आता। आपसे केवल सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के इतना रख देगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन जो है मैंने एक में ही लगा दिए हैं, राइट, ताकि आप लोग जब तैयार करो तो पूरा क्वेश्चन तैयार कर लो, कहीं से भी आएगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये होगा। सेक्शन सी में आते हैं, राइट है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 करने होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के करने होते हैं, राइट है, 2-2 नंबर। लेकिन आप लोगों को इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब स्किप करना है, राइट है। ये बार बार रिपीटेड, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, राइट है, ये आप लोगों का 2 नंबर में आता है इससे, ठीक है। तो इसका अर्थ और परिभाषा वगैरह। बुद्धि कितने प्रकार की होती है तथा बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ये बहुत क्वेश्चन था। बुद्धिलब्धि ज्ञात करनी M/C × 100, राइट, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100 ये होता है, ठीक है। मैंने सब कुछ दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ क्या है, राइट है, सब मैं अच्छे से समझाऊंगा, टाइम मिलेगा तो। पुनर्बलन, ठीक, रीइंफोर्समेंट क्या है या पुनर्बलन के प्रकार बताइए, ये हो गए। व्यक्तित्व, राइट है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, या पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा व्यक्तित्व का टैट परीक्षण क्या है, ठीक है। टैट, कैट, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के जो होते हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। परिपक्वता तथा प्रशिक्षण में जो संबंध है उसको बताना है। रक्षायुक्त, ठीक है, ये कई नाम है। रक्षायुक्त का अर्थ एवं परिभाषा। बालक का सामाजिक विकास, राइट है, आप लोगों से केवल इतना रख देगा, बालक का सामाजिक विकास, बालक के सामाजिक विकास तथा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, राइट है। थायराइड के अधिगम सिद्धांत मैंने अभी बता दिया। लिबिडो क्या है, ठीक है, ये लिबिडो क्या है, ये सारा का सारा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दबाइए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, और ज़्यादा टाइम नहीं हो, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, राइट है, हम कह सकते हैं। तो अब जल्द से जल्द आप लोगों की डेट शीट आने वाली, मई में आप लोगों के एग्जाम होंगे, राइट है। तो इस प्रकार आप ये इस बार बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे एग्जाम जून में होंगे या जुलाई में होंगे, ठीक है। इस भूल में आप लोग मत रहिए, आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, राइट है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। 70 से 80% यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, राइट है, तो आप लोग मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, राइट, कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की बीएड से रिलेटेड कैसी भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। और जो लोग नोट्स लेना चाह लीजिए, ठीक है, नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ। एक बार आप पढ़ेंगे उसके दोबारा आप लोग खुद ही, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ईजी लैंग्वेज में कोई आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करेगा। और सबसे बात, बहुत कम प्राइस में लाया हूँ, राइट है। नोट्स लीजिए, इससे सिर्फ आप नोट्स ही नहीं ले, मेरी भी आर्थिक रूप से मदद करें, तो इसलिए आप लोग नोट्स ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी तो पूछेगा। यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।